आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं हमारे ज़िले के अधिकारियों कर्मचारियों की पुलिस की नज़र में क्या इज्जत है इसके बारे में। जैसे मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि मैं जब जन सुनवाई पे शिकायत देता हूं तो अधिकारी उसको कैसे निस्तारित करते हैं। वैसे ही प्रकरण था तो कई लोग जिससे सीडीओ, डीडीओ, डीपीआरओ, एडीओ पंचायत और वीडियो ये लोग एक फॉर्मेट पे मेरी शिकायतों का निस्तारण कर देते हैं कि शाहिद मुनीर तड़ीपार है और उसके खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है 7 दिसंबर 2023 को। हालांकि ऐसा कोई वारंट है नहीं, वो लोग फर्जी लिखते हैं। तो मैंने कहा इसको लीगल अब आगे थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि अब जो होना था हो गया, सभी अधिकारी दे दिए हैं। तो मैंने सभी अधिकारियों से फिर से शिकायत दे के मांग की कि श्रीमान जी आपने ये अपने पत्रांक कितने द्वारा बताया है कि शाहिद मुनीर के खिलाफ 7 दिसंबर 2023 को NBW जारी है, लेकिन वो कापी नहीं लगाई है, वो लगा दीजिए। सभी अधिकारियों ने मिल बैठ के एक ही जगह एक फॉर्मेट बनाया। उन्होंने लिखा कि आपकी शिकायत मार्ग से संबंधित है और आपने वारंट की कापी मांगी है। वारंट अदालत द्वारा जारी किया जाता है और पुलिस द्वारा तामीला किया जाता है। मैंने फिर से कहा, मैंने कहा श्रीमान जी मैंने अदालत में पूछा और पुलिस से भी पूछा, वो लोग बताते हैं ना अदालत ने कोई वारंट जारी किया ना पुलिस ने तामीला कराया है। आपने अपने पत्र में लिखा है तो आपको इसकी जानकारी होगी, वो मुझे बहुत ज़रूरी, कृपया दे दीजिए। फिर उन्होंने लिखा कि आपकी शिकायत मार्ग से संबंधित है और वारंट पुलिस द्वारा तामील कराया जाता है, वो हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, पुलिस से संपर्क कीजिए। अब मेरा जो था सब पक गया था मामला। तो मैंने अपने वकील साहब को लेटर बना के सभी लोगों का लेटर, ये जो एडीओ पंचायत, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, डीपीआरओ, इन लोगों ने जो लिख के दिया था वो सब लगा के मैंने वकील साहब को भेजा एसओ साहब के पास कि सर वो हमारे वकील का ऐसे ऐसे मामला है और ज़िले के अधिकारी और ब्लॉक स्तर अधिकारी लिखित में दे रहे हैं कि 7 दिसंबर 2023 का वारंट जारी है, लेकिन मैं तो अदालत में पैरवी कर रहा हूँ उस मुकदमे का। ये 7 दिसंबर को कोई सुनवाई नहीं थी, वारंट भी नहीं है। जब उनसे कहा जाता है कि वारंट नहीं मिल रहा है, अदालत बता रही नहीं, तो उन्होंने लिखित में दिया है कि पुलिस द्वारा तामील कराया जाता है, पुलिस से लीजिए। तो सर ये आप ढूंढ के दे दीजिए। तो सर साहब ने कहा ये प्रकरण पहले भी मेरे पास आया था और मैंने जवाब दे दिया था। सिद्दीकी ने एक बार फ़ोन करके भी पूछा था, तब भी बता दिया था ऐसा कोई वारंट हमारे पास आया ही नहीं, ना हमने तामील कराया है। तो वकील साहब बोले कि नहीं सर प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई गुप्त रूप से ऐसा वारंट जारी हो गया होगा और तामील हो करा दिया होगा तो आगे समस्या बढ़ जाएगी हमारे मौकिल को। तो उसके लिए हम आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, अगर कोई ऐसा वारंट हो तो दे दीजिए और हम आगे केस अदालत में प्रोसीडिंग करें अपना। एसओ साहब झुंझला गए। उन्होंने कहा कि जिसने लिखा है वारंट उसी मादर, आगे की गाली नहीं दूंगा पूरी, यूट्यूब पे थोड़ा पाबंदी है, से ले लीजिए। माँ की गाली दी। वकील साहब तो मेरे सॉफ्ट रह गए। अरे यार ब्लॉक स्तर जिला स्तर अधिकारियों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि सर वो कह रहे हैं कि है तो यानी पक्का होगा, वो ऐसे झूठ तो बोलेंगे नहीं। और कह रहे हैं पुलिस से ले लीजिए, हम सर आपके पास आए हैं और आप माँ की गाली दे रहे हैं। बोले अब एकदम चले जाओ, वकील हो इसलिए इज्जत करता हूँ, अब यहाँ से तुरंत दफ़ा हो लो। वकील साहब फ़ोन किए कि एसओ साहब गरमा गए भाई, और वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है और मैंने पहले भी बताया और तुम लेके कागज़ पत्री चले आए हो। तो वो कह रहे हैं कि जिसने लिखा है ना वो उसकी माँ की गाली दे के बोले उसी से जाके ले लो। तो मैंने कहा चले आइए, क्या करेंगे, अब इसमें पुलिस के खिलाफ हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई, जिसका जैसा मुंह वैसा पाएगा। अब अधिकारी लोग को पुलिस के जिम्मे नहीं ठोकना चाहिए था। पुलिस वाला बड़ा परेशान हो गया था, माँ की गाली नहीं दे तो क्या दे। खैर वो प्रकरण वहाँ गया, वो गाली खाए वो जो भी हो। मैंने कहा सीडीओ मैडम नई नई आई हैं, 9-10 लेटर पे इन्होंने भी साइन किया है वारंट का। तो मैंने कहा इनके पास तो होगा, पुराना वाला चलो चोरकट था, निकम्मा था, वो गया कैसे भी, तो ये तो शायद ठीक ठाक हैं। तो मैंने कहा लाओ फ़ोन करके सीडीओ मैडम से पूछें कि मैडम वो जो आपने फला फला पत्र में लिखा है वारंट, उसकी कापी नहीं लगाई, प्लीज़ लगवा दीजिए। तो फ़ोन किया, अब फ़ोन उठाया शैलेंद्र सिंह ने, स्टोनो ने। तो मैंने कहा कि मैडम से बात करा दो। तो बोले मैडम वो कान से कम सुनती हैं तो मोबाइल नहीं लेती, आप अपनी बात बता दीजिए, हम मैडम तक पहुंचा देंगे।
तो मैंने कहा कि अच्छे से गौर से सुन लो, मैं व्हाट्सअप भी कर देता हूँ, उसको दिखा के मैडम से ले लेना। बोले ठीक है बताइए। तो मैंने कहा उन्होंने पत्रांक फला 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 पे लिखा है शाहिद मुनीर सिद्दीकी के खिलाफ 7 दिसंबर 2023 को वारंट NBW जारी हुआ है, उसी की कापी नहीं लगाई हुई, मांग लीजिए। तो बेचारे कुछ बोल नहीं रहे थे। हमने कहा व्हाट्सअप कर दिया है, उसको देख लीजिए, उनको दिखा दीजिए। फिर मैं बार बार फ़ोन कर रहा था तो नहीं उठाए। फिर एक बार ज़बरदस्ती दूसरे नंबर से किया तो उठाया उसने। तो मैंने कहा वो दिए कि नहीं दिए। बोले शाहिद भाई आप तो जानते हैं कहाँ वारंट है, वो DDO ने फॉर्मेट बनवा दिया था, वो वही सब लगा देते हैं, मैडम से लोग साइन करवा लेते हैं। वो DDO का बाबू आके, अफजल बाबू कोई है, वो आके साइन करवा लेता है, ये मैडम कर देती हैं, इनको इसकी जानकारी नहीं। हमने कहा तो उनके कान में डालो ना मेरी बात, जानकारी है ना, साइन करने से पहले पढ़ती नहीं पूरा लेटर। बोले वो आ जाता है कि मैडम ये आज इतना डिफ़ॉल्ट में जाना है तो साइन करवा लेता है। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो नहीं जानती तो वो जाने झेलेंगी अपना, साइन तो कर दी हैं। होता क्या है, सरकारी कागज़ पे साइन बहुत ज़रूरी होती है। जो साइन कर देता है ना तो इसका मतलब वो पूरा पढ़ा है। ये थोड़ी क्या कहना है हमारे बाबू लिख के लाया हुआ था, अरे तू बाबू का नौकर है क्या, बाबू लिख के लावा तू साइन कर दिया। तूने बोला, फिर बाबू ने लिखा, तूने पढ़ा और फिर साइन की। अब मज़ा यह ना कि पूरे ज़िले के सारे लोग आ गए चंगुल। 7 दिसंबर 2023 का वारंट तो इनके बाप ला के देंगे। वो एसओ साहब ने कहा ना कि माँ की गाली दे के उन्हीं माँ से ले लीजिए, तो सही कहा। अब देना तो पड़ेगा, या पिताजी दें या माता जी दें, ये लोग तो दे नहीं पाएंगे, अब माइए बाप ला के देंगे। तो मिला जुला के बताना ये था कि इतनी मेहनत करने के बाद, 1 साल तक रन कराने के बाद तब जाके कोई चीज़ निकलती है। तो ऐसे नहीं अमृत निकल जाता, बड़ा मंथन करना पड़ता है। अभी इतने अधिकारियों को रगड़ने के लिए बड़ी मेहनत की होगी मैंने, एक शिकायत 10-10, 20-20 बार दी होगी और उनसे यही चीज़ लिखवा ली होगी। अब जब मांगता हूँ तो नहीं दे पाते, अब जब कोर्ट में ले जाऊँगा तो लेके जाना पड़ेगा। और इसके बिहार पे वो तो एसओ ने गाली दी ना, मुझे भी लिबर्टी है, जो चाहूँ गाली दे दूँ भाई। उसने मुझे तड़ी पार कहा, वारंटिया कहा, फलाना कहा, मैं उसको माँ की गाली दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो कहेगा कि हमको अपमानित क्या है कि अरे भाई तूने मुझे झूठ बोला, तूने मुझे कहा चोर, मैंने तुझे माँ की गाली दी, ख़त्म बात। इसमें लफड़ा क्या है। एक साहब गए थे डिफेमेशन में, कल मानहानि हुई थी, वो लेके खैर पीरियड भागे। अब अच्छा है, ये मैं लेके जाऊंगा ना, 11 लोग हैं, ऐसा टांगूंगा ना कि अम्मा नानी सब इकट्ठे याद आई। तो चलो आज के लिए इतना ही। वो प्रकरण ताज़ा था इसलिए मैंने कहा बता दूं। एसओ साहब की गाली अभी थोड़ा ताज़ी थी, तो मैंने कहा लोगों को मिल जाए और एसओ साहब से मिले, उनको धन्यवाद दें कि आप इतने बहादुर हैं कि ज़िला स्तरीय अधिकारियों की माँ बहन तौल देते हैं।